वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले एक कंपनी के बारे में जिसने अनाउंस किया है कि कंपनी अगले महीने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी 1:1 के रेशो में। ये कंपनी डिविडेंड तो दे ही रही है, लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल भी कर रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते और ना ही बेचने की। तो हम आज बात करने वाले हैं राम रतन वायर के बारे में। ये कंपनी साउथ एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है बाइंडिंग वायर में। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 336 रुपीज़ 35 पैसे का। और आज मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 0.82% का। लेकिन पहले भी बताया, आप लॉन्ग टर्म को देख के ही, लॉन्ग टर्म रिटर्न को देख कर ही अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। 1 साल, 3 साल और 5 साल को। 1 साल की बात की जाए तो इस कंपनी का जो रिटर्न था वो सिर्फ मामूली था, क्योंकि कहा जा सकता है कि मार्केट अधिकतर समय डाउन था। इस कंपनी ने भी ना तो अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया और ना ही बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का रिटर्न जो था वो मामूली था, 4.71% का। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 551 रुपीज़ का, तो आज मिल रहा है 636 रुपये का। लेकिन 3 साल में 231% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया। इस कंपनी का रिटर्न था 5 साल में 1692% का। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 35 रुपये 70 पैसे का था। तो 35 रुपये से इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन है 636 रुपये 35 पैसे का। तो कंपनी ने जब मार्केट डाउन था तब ना ही बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया और ना ही अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी ने बताया कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न देना जानती है, और इस कंपनी ने ऐसा ही किया। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 786 रुपीज़ 85 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 456 रुपीज़ 80 पैसे का। यदि हम इस कंपनी कुछ न्यूज़ को देखें तो कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी आने वाली 26 दिसंबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 1:1 के रेशो में। यानी जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको एक एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिलेगा। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा बोनस शेयर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने 7 अगस्त 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 2.5 रुपए का। तो साफ है, जिसके पास भी जिस भी कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है उसको फायदा होता है जब भी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है, बोनस शेयर देती है या डिविडेंड देती है। तो जो सारा का सारा गेम है वो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स का होता है, क्वांटिटी का होता है, तभी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा रिटर्न में, बोनस शेयर में, स्टॉक स्प्लिट में और डिविडेंड में भी। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2943 करोड़ का। स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि स्मॉल कैप का मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का होता है। पीबी रेशियो है 5.80, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी कम है इस कंपनी का 13.94 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं, क्या वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं होता, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। डेप्थ टू इक्विटी ना के बराबर है इस कंपनी का 0.87। आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई इस कंपनी का कम है 9.92% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप फंडामेंटल्स देखें किसी कंपनी का तो आरओई जरूर देखें। जब भी आरओई बढ़ा होता है किसी कंपनी का तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को बनता है। और जब भी आरओई कम होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करे, इससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। ईपीएस भी बहुत कम है इस कंपनी का, जो कि है 16.03। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस रिटर्न कहलाता है 80 या उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया।
डिविडेंड यील्ड है 0.37% का, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है। 2% से लेकर 6% के बीच में हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की या फाइनेंशियल कंडीशन की, तो यदि सितंबर क्वार्टर को देखूं तो कंपनी का रेवेन्यू था 1187 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 3695 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करूं तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 21.81 करोड़ का, जबकि ईयरली देखा जाए तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 70.20 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में बढ़ गया है, जो कि है 488 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 431 करोड़ का। बात करें और देखें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जो कि है 68.84% का, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए और एक शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। रिटेलर्स का यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 30.73% का। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी 26 दिसंबर को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी 1:1 के रेशियो में। कंपनी ने इस साल डिविडेंड भी दिया और कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएं।